Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is rational numbers. तो रेशनल नंबर्स की भी हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर सबका कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है. अगर फ्रैक्शंस में हम इंटीजर्स यूज कर रहे हैं न्यूमरेटर्स में और डिनोमिनेटर्स में तो वो किस में चेंज हो जाते हैं? रेशनल नंबर्स में. ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. सो सबसे पहले आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट दैट इज we studied natural numbers, whole numbers, integers in previous classes. In this chapter, we shall introduce system of rational numbers, comparison of numbers, and representation on the number line. We shall also learn about the operations of addition, subtraction, division on rational numbers. Let us first recall in brief what we have learned about numbers in the earlier class. So the first we are having natural number. तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग नंबर्स हम 1 से स्टार्ट करते हैं. सो द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर 10 1 2 3 4 एसेट्रा. नेक्स्ट इज होल नंबर. अगर हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दें तो वो क्या बन जाते हैं हमारे होल नंबर. ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स. द 0 1 2 3 एसेट्रा. नेक्स्ट वी आर हैविंग इंटीजर्स. ऑल नेचुरल नंबर्स विद देयर नेगेटिव together with 0 are called integers. Thus minus numbers जिसको हम negative integers बोलते हैं 0 with no sign and 1 2 3 4 are called positive integers. Okay, then आता है हमारे पास rational number. So जब भी हम rational numbers की बात करते हैं number in the form of p by q where p and q are integers and q is not equals to 0 are called a rational number. In other words, a rational number is any number that can be expressed as the quotient of two integers with the condition that the divisor is not 0. तो यहाँ पर आपके पास जो रेशनल नंबर होगा वो p by q की फॉर्म में होगा और उसमें आपके पास जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा. That is 3 by -4, -7 by 9, -5 by -8, 11 by 13. Next is some useful results. So result 1. Every natural number is a rational number, but every rational number may not be a natural number. तो कि देखिए नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है जस्ट लाइक 5/1 नेचुरल नंबर है लेकिन 5/3 इज नॉट अ रेशनल नंबर. सॉरी, नॉट अ नेचुरल नंबर. नेक्स्ट इज 2 पॉइंट. एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर. ऐसा -5/1, -6/1, 7 0 ये सब क्या इंटीजर्स है, रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं. बट एवरी रेशनल नंबर मे नॉट बी अ इंटीजर. अगर मैं बोलूँ -4/5 क्या वो रेशनल नंबर होगा? यस. क्या वो इंटीजर होगा? नो. नेक्स्ट वी आर हैविंग रिजल्ट 3. फॉर एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर मे नॉट बी अ फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन में आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन नहीं होते, उसमें पॉजिटिव ही होते हैं. लेकिन रेशनल नंबर में माइनस साइन भी होता है. ठीक है, तो अब 3/4 है तो रेशनल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है. लेकिन -3/4 होगा तो वो सिर्फ रेशनल नंबर होगा, फ्रैक्शन नहीं हो सकता. नेक्स्ट इज 0. 0 इज अ रेशनल नंबर, वो तो हमें पता ही है. नेक्स्ट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स. अगर देखिए हमारे रेशनल नंबर में if a rational number is positive if the numerator denominator are of the same sign. अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव है तो वो क्या होंगे हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर. देन a rational number is said to be negative if its numerator and denominator are such that one of them is positive integer and another one is a negative integer. तो यहाँ पे देखिए हमारा एक नेगेटिव है, ठीक है, और एक पॉजिटिव है. तो साइन अगर अलग अलग होंगे तो वो क्या होंगे हमारे negative. Next here we are having equivalent rational number. So here we are having p by q, r by s and q equals to 0 and s equals to 0. चलिए तो यहाँ पे देखेंगे p into s and r into q. अगर हम कोई भी रेशनल नंबर लेते हैं उनके मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके इक्वल होंगे, हमारे एक दूसरे के इक्वल होंगे. ठीक है, चलिए देन उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर properties of rational number. So property 1, we multiply the numerator denominator of a rational number by the same non-zero number. अगर आपने सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो क्या होंगे आपके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. सेम गोस विद प्रॉपर्टी 2. अगर आप दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं देन दे आर आल्सो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. ओके,
देन वी आर हैविंग प्रॉपर्टी 3, अ मिक्स फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर, जब हम उसको क्या करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं. So here we are having this much. So here we are having lowest form of a rational number. So यहाँ पे देखेंगे a rational number p by q is said to be in the lowest form or standard form if p and q have no common factor other than 1. अगर हमें यहाँ पे रेशनल नंबर में बनाना है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे जब तक वो ऐसे फैक्टर्स में ना आ जाए कि हमारा फैक्टर सिर्फ क्या बचे 1. ओके, तो ये था हमारे पास. So इसी के साथ हम हम अपने एक्सरसाइज दैट इज 4.1 पर. हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स. तो जहाँ पे आपके पास ये दोनों साइन है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नहीं होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव रेशनल नंबर्स. ऐसे एक नेगेटिव पॉजिटिव है तो ये क्या होगा हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर. दोनों ही नेगेटिव है तो ये नहीं होगा. अब देखिए यहाँ पे बोला गया है that is express minus 4 by 15 as a rational number whose numerator. तो यहाँ पे न्यूमरेटर के लिए बोला गया है तो -4 का न्यूमरेटर में क्या बनाना है 16. ओके, तो चलिए इसको ले लेते हैं जस्ट लाइक दिस. तो दिस इज -4 बाय 15, ठीक है. और यहाँ पे हम क्या करेंगे 16, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -4, उसी सेम नंबर के यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे -4. ओके, तो माइनस माइनस प्लस एंड 4 for 16, 15 for the 60 and we are having -60. सो हमारे पास क्या आ गया 16 by -60. उसके बाद आता है हम क्वेश्चन नंबर 4. तो ये डिनोमीटर में करना है, जैसे हमने न्यूमरेटर के लिए करा ऐसे हम डिनोमीटर के लिए करेंगे. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स टू अ गिवन रेशनल नंबर. ओके, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं. तो बस अब आपको क्या करना है, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. जस्ट लाइक 3 by 13 ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दैट इज 6 by 26. 3 से करेंगे तो यहाँ पर 3 3 से 9, 13 3 से 39. 4 से करेंगे सो 4 3 से 12 एंड 13 4 से 52. एंड 5 से करेंगे दैट इज 5 3 से 50 एंड 13 5 से 65. 6 से करेंगे 6 3 से 18 और यहाँ पर आ जाएगा 6 से करेंगे 6 3 से 18 कैरी का 1 78. ओके, तो ये हो गया हमारे 5 रेशनल नंबर्स. नेक्स्ट here we are क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. तो चलिए यहाँ से हम डिवाइड करेंगे 11 4 जा, ठीक है. 4 से करेंगे 4 1 4 0 7. और डिवाइड हो सकता है नहीं. तो यही क्या हो गया हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म. तो बस जो भी कॉमन फैक्टर आते हैं आप उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. सो हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं. अब देखिए हमने इसकी मल्टीप्लाई करी, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 90 into 4, 9 4 the 36 and this is 0 and 18 into 20, 18 2 the 36 into 0. ये दोनों इक्वल हैं. दैट्स इट. तो ये क्या हो गया हमारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स. अब देखिए यहाँ से करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 3 से 24 और यहाँ पर करेंगे तो सेम हम 3 से करेंगे 7 3 से 21 एंड दिस इज माइनस. ओके, चलिए अब इसको इससे कंपेयर करते हैं. तो ये 7 7 से 49 और साइन किसका प्लस का, तो -7 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे -7 से. So 8 7s are 56 and this is minus. Okay, simple था. चलिए next here we are having right true, P for true and F for false. So यहाँ पर आता है third part that is every integer is a rational number. Yes, आप बोल सकते हैं true, क्योंकि हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज अभी रिवाइज करी थी तो उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे. तो चलिए अब आगे चलते हैं. तो here we are having रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. अब देखिए रेशनल नंबर्स में इंटीजर्स की तरह हमें यहाँ पर डाटा बनाना है, बट इसका ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर क्या है. अगर डिनोमिनेटर 5 है तो 0 से 1 तक जो भी एक नंबर का गैप होता है उसको हमें 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. और अगर 8 होगा तो
8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर इज द डिस्टेंस ऑफ द number from 0. The absolute value of x is represented as a symbol. This absolute value of x is this one. तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, डिस्टेंस मेजर करना होता है। बेसिकली यहाँ पे हमें साइन को इग्नोर करना होता है, ठीक है। अगर मैंने देखा 3/4 है तो 0 से 3/4 कितना होगा, 3/4 होगा, या यहाँ से भी 3/4 ही होगा, है ना। तो बस हमें यही यहाँ पर लिखना होता है। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, ये तो हम कर लेते हैं। देन अदर प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया अदर प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी वी आर हैविंग, फॉर ईच रेशनल नंबर x 1 एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखिए, या तो जो x हमारे पास रेशनल, सॉरी ओके, अगर हमारे पास कोई x है, वो रेशनल नंबर है, वो 0 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, कि या तो 0 से बड़ा होगा, सिर्फ एक ही वैल्यू कैरी कर सकता है, या वो 0 के इक्वल होगा, या वो 0 से छोटा ही होगा। ऐसा नहीं कि वो 0 से बड़ा भी है और 0 के इक्वल भी है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। Okay. Next here property do for any two rational numbers x and y, one and the only one of the following is true. अब देखिए हमारे पास टू रेशनल नंबर्स है, या तो एक दूसरे से बड़ा होगा, या दोनों इक्वल होंगे, या एक दूसरे से छोटे होंगे, ये तीन केस होंगे। अब ऐसा नहीं कि वो इक्वल भी है और उससे बड़ा भी है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट वी आर इन प्रॉपर्टी 3, दैट इज x y z be any three rational numbers just like x y। अगर x y से बड़ा है एंड y z से बड़ा है, तो x ऑटोमेटिकली किससे बड़ा होगा, z से बड़ा होगा, है ना। तो चलिए, तो here we are having example 14, that is, ये तो अरेंजमेंट है। So here we are having our exercise, that is 4.2, question number 1, represent the following points on the number line। okay, तो हम यहाँ से ले लेते हैं this one। ओके, तो देखिए नेगेटिव में है, तो हम यहाँ से 0 से ले लेते हैं। 0 डिनोमिनेटर 5 है, तो दिस इज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -2 के बाद कितना है, 1 है, तो हमारा जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा, दिस इज -2 1/5, दैट इज योर आंसर। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, वो देखते हैं। जैसे थर्ड पार्ट देखते हैं, द रेशनल नंबर 7 - 7/-4 लाइज नीदर टू द राइट नोर टू द लेफ्ट ऑफ द 0। वो ना तो लेफ्ट में होंगे ना राइट में होंगे, क्यों नहीं, ये तो फॉल्स है, ये तो राइट में होंगे ना, 0 की नंबर लाइन में, ठीक है। तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर्स आर इक्वल। तो सेम आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन वहां पर अगर उनका बैलेंस इक्वल आ जाता है, दैट मींस दे आर इक्वल, अदरवाइज नॉट। तो ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो हियर वी आर हैविंग विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर। ओके, यहाँ पे हम बताएं दोनों से कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। तो चलिए हम यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पर करा हमने, तो दैट इज 7 3 -21, एंड यहाँ पर करेंगे 14 4 this is 264, एंड ये भी माइनस में, विच वन इज बिगर। देखो माइनस में जो जितना छोटा होता है वही उतना बड़ा होता है ना। ये तो आपको पता होगा, नहीं पता तो चलिए अभी याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप -0 से जितना दूर जाएंगे, पॉजिटिव में उतना ही वैल्यू बड़ी होती है, लेकिन निगेटिव में उतनी ही छोटी होती है। सो आवर वैल्यू इज दिस वन इज आर ग्रेटर वन। तो जैसे यहाँ पे ग्रेटर वन बताया, यहाँ पे आपको स्मॉलर वन बताना है। तो चलिए यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे। So this is 525 and this is 824. Which one is smaller? So अब आते हैं question number 6. Which of the following is equals to less than greater than should replace the blank? तो यहाँ पे देखेंगे फिफ्थ पार्ट, that is 0/5 0/9, which one is greater? Obviously दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0, तो ये क्या है, इक्वल होंगे। ओके, चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग
इन असेंडिंग ऑर्डर एंड बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो दोनों में ही अरेंज करना है। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सो देखिए यहाँ पर लेंगे हम अपना सबसे पहले एलसीएम 6 3 12, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 ही आ जाएगा, आप लोगों को निकालना आता होगा। सो यहाँ पर करते हैं -9/6 इंटू, यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सो दिस इज -18/12। यहाँ पर करेंगे -4/3, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 4 16 एंड 4 3 12। यहाँ पर करेंगे -17/12, तो यहाँ पर किससे करेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पर हम किससे करेंगे 1 से, सो दिस इज -17/12। ओके, चलिए इसको साइड में कर देते हैं और इसको इधर ले आते हैं। ओके, तो चलिए अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको ओके, तो यहाँ पे सबसे छोटा रेशियल नंबर क्या है, दैट इज -18/12, सो इसका आंसर होगा -9/6। अब इससे बड़ा देखेंगे तो ये हो गया 17/12, सो ये था -17/12। अब सबसे बड़ा देखेंगे, ये था -16/12, सो दिस इज -4/3। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर पर। ओके, तो यहाँ पर देखें डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सॉरी सबसे बड़ी वैल्यू थी हमारे पास दिस वन, तो हम स्टार्ट करेंगे -4/3। अब इससे छोटा कौन होगा हमारे पास, 16 के बाद ही हो गया हमारे पास दिस वन -17/12। अब इससे छोटा कौन होगा यहाँ पे, -9/6। सो दैट इज योर आंसर। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर आता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का हमें पता सिंपल ही होता है, इसका मतलब होता है कि आपको साइन को इग्नोर करना है। सो दिस इज आर एब्सोल्यूट वैल्यू -5/3, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे सिंबल लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू है 2/5, यहाँ पे 8/9, तो 9 2 18 एंड 5 8 5 40, विच वन इज ग्रेटर, सो दिस वन। Okay, so let's start our topic, addition of rational numbers. So here we are having addition of rational numbers. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं। केस वन, जैसे कि when denominators are same, then the following steps should be taken. चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर केस टू में, when denominators are different, then follow the following steps. Okay. चलिए उसके बाद हमने यहाँ पर देखा, अब आते हैं अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशियल नंबर्स। यहाँ पे सबसे पहले आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आप दो रेशियल नंबर्स को ऐड करते हैं देन यू विल हैव अ सेम रेशियल नंबर। चलिए उसके बाद चलते हैं, दैट्स लाइक आपने 3/7 -4/7 को ऐड करा, आंसर क्या आ गया -1/7, तो ये भी क्या एक रेशियल नंबर। नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आपके पास 3/q प्लस r/s या r/s प्लस p/d। आपने क्या करा, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को ऐड करा, सेकंड या फर्स्ट को ऐड करा, आपने बस पोजीशन चेंज करे, आपके पास आंसर तब भी क्या आएगा, सी। नेक्स्ट आता है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपके पास तीन रेशियल नंबर्स थे 1 2 3, ठीक है। तो आपने क्या करा, सेकंड की लास्ट टू की ग्रुपिंग बनाई पहले, और दूसरे केस में आपने फर्स्ट टू की ग्रुपिंग बनाया, ठीक है। तो आपने जब दोनों को सॉल्व करा तो आपके पास आंसर क्या आ गए, सेम। नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अगर आप किसी रेशियो नंबर में जीरो ऐड करेंगे देन यू विल हैव द आंसर सेम। देन आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का सीन क्या होता है, बस आपको यहाँ पर इसका अपोजिट साइन दिखाना होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, बट जीरो होगा तो कभी भी कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो चलिए इसके साथ आता हूँ एक्सरसाइज 4.3 पर। तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जस्ट लाइक फिफ्थ पार्ट। ओके, तो चलिए इसका एक डिनोमीटर सेम है, तो हम यहाँ पे डिनोमीटर कॉमन ले लेंगे। दिस इज -6 + 6 + 3, कैंसिल आउट, दैट इज 3/29।
दैट इज योर आंसर। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, एट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। सेकंड पार्ट ले लेता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे 7, 9 एंड 21 है, तो हमें यहाँ पे इसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। और यहाँ से ले लेंगे 3 एंड दिस इज 3। ये हो गया हमारा एलसीएम इज 7 9 63। ठीक है, तो अब मुझे सबका डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 63 बनाना है। तो मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ 63। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं, 9 से, प्लस यहाँ पर किससे करूँगा मैं, 7 से, माइनस यहाँ पे किससे करूँगा, 9 से, और यहाँ पे किससे करूँगा मैं, 3 से। तो यहाँ पे चलिए करते हैं, दैट इज 9 4 जा 36, 8 7 जा दैट इज 56। यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 108 प्लस 48, ये जीरो का तो कुछ भी नहीं होना, तो अब इसको यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, दैट इज 63। सो यहाँ पे करिए 8 प्लस 6 दैट इज 14, 4 कैरी कर 1, दिस इज 6 एंड 1, इनको ऐड करेंगे, दिस इज 70 दैट 84 बाय 63। ओके, तो ये तो प्लस में था, सॉरी, तो माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 80, तो वी आर हैविंग आंसर प्लस माइनस माइनस, वी आर हैविंग 80 बाय 63 एज आंसर। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए वेरिफिकेशन प्रॉपर्टी है, तो हम इसमें फोर्थ पार्ट ले लेते हैं, फिफ्थ पार्ट आप लोग कर लेना। सेम ही पैटर्न है कि यहाँ पर बस एक हमें वैल्यू इंक्रीज होगी। तो चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। देखिए पी बाई क्यू कितना, -4/11 प्लस 5/9, और राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, पहले आर बाई एस लिखना है हमने, 5/9 प्लस -4/11। चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 99, 9 4 36 प्लस 55। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, माइनस करेंगे तो दैट इज 9 एंड 4 - 3 is 2, दैट इज -19/99, नहीं प्लस में आएगा। ओके, सो ऐसे ही यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम इज 99, दैट इज 55 माइनस 36, सो प्लस 19/99, दैट इज योर आंसर। तो हमारी देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड की। दैट इज हेंस प्रूव्ड। ओके, चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एडिटिव वर्ड्स। यहाँ पे हमें बस क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है, दैट्स इट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी है, दैट इज 7। तो यहाँ पे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक, स्टेट द प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, नहीं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट टू सेकंड टू की ग्रुपिंग करी, यहाँ फर्स्ट टू की, तो यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट रेशनल नंबर। ओके, चलिए उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स पर। तो आपको बस सारी चीज़ें सेम करनी है, बस यहाँ पर जो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे वो हमें ध्यान से करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2 देखिए दोनों सेम है। यहाँ पे बोलेगा सब्ट्रैक्ट फर्स्ट नंबर फ्रॉम सेकंड नंबर। यहाँ पे अगर फॉर्म लिखा होगा तो भी फर्स्ट नंबर पर सेकंड नंबर में से ही सब्ट्रैक्ट करना है।
तो हम यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फिफ्थ पार्ट। सो दिस इज -3/8। तो इसको हम पहले लिख लेंगे, इसको बाद में। यहाँ पर आता है दैट इज -3 माइनस माइनस +7। बट हमें यहाँ पे एलसीएम भी लेना पड़ेगा। यहाँ पे 8 7 से कितना हो जाएगा 56। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 53/8। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। चलिए सिंप्लीफाई का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसको आप लोग कर लेना। हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, दैट इज व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। तो यहाँ पर आ जाएगा इस नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -5/34। चलिए, अब ये माइनस में इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा। इक्वल्स टू 8। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी आपके रेशनल नंबर्स हैं उसमें आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स में करेंगे, डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर्स में। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास है 5/8, 8 की मल्टीप्लाई 5/3 से करेंगे, 8 3 4 32। तो ये हो यहाँ -15/30। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। द फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हम टू रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पास आंसर क्या आएगा, रेशनल नंबर। देन आता है थर्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप दो रेशनल नंबर्स की पोजीशन चेंज कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर पहले इसको लिखा था, बाद में आप इसको यहाँ पे कर दिया, तो भी आपके पास आंसर सेम आएगा, है ना। तो दैट इज आर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वी आर हैविंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पे ग्रुपिंग है, तो हम अगर लास्ट रो की ग्रुपिंग बना के सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आंसर ये आ गया। अगर हमने फर्स्ट रो की ग्रुपिंग बनाई, फिर मल्टीप्लाई करके जो भी सॉल्व करा तब भी आ गया। देखिए दोनों का आंसर क्या आ गया हमारा। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दैट इज P/Q R/S प्लस M/N। तो P/Q की मल्टीप्लाई हम किससे करें, R/S से। एन प्लस साइन P/Q मल्टीप्लाई किससे करेंगे, M/N से। तो ये भी क्या कर लेंगे, ऐड। चलिए, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अगर किसी भी रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे, देन वी आर हैविंग द सेम रेशनल नंबर। नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। किसी भी रेशनल नंबर मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, वी आर हैविंग द सेम रेशनल नंबर। देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो आपके पास जो भी रेशनल नंबर उसकी मतलब उसके आप पोजिशन इंटरचेंज करेंगे, न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर, तो वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम इसको रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आते हैं एक्सरसाइज 4.5 एंड यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए बोला गया है। तो आप कोई सा ही पार्ट ले लीजिए, सेम ही है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ सेकंड पार्ट। ठीक है, -17 इंटू 5/34। तो 17 टू सा कितना होता है 34, तो इसको करेंगे सॉल्व। सो ये हो जाएगा -5/2। दैट इज योर आंसर। ओके, चलिए। ओके, तो चलिए हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 4 5। तो ये सब सेम ही है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 पिक कर लेते हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें शो कर ली है। तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं सेकंड पार्ट। चलिए, तो
ओके, तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमें बोलेगा पी बाई क्यू मल्टीप्लाई बाय आर बाय एस प्लस एम बाय एन। पी बाई क्यू इज -2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे करेंगे आर बाय एस दैट इज 7/6 प्लस एम बाय एन इज -1/2। ओके, तो चलिए ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पी बाई क्यू दैट इज -2 multiply by r by s that is 7/6, then plus sign -2 multiply by -1/2। ओके, तो चलिए अब देखिए ये हमारी साइड क्या हो गई, लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं दिस इज -2 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 6 7, यहाँ पे 3 से करेंगे तो दैट इज 3, सो दिस इज -3। ये हो गया 4/6 मल्टीप्लाई बाय -2, जिससे इसको कैंसिल आउट करेंगे, दिस इज 3 टाइम्स, सो आवर आंसर इज -4/3। ओके, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। So here we are having this is 2 1 2 2 3 6, 2 से 2 कैंसिल आउट, सो यहाँ का जाएगा -7/3, दिस इज माइनस माइनस प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा -7 + 3, so here we are having -4/3। ओके, तो आपको दोनों साइड सॉल्व करना है, तो हमने देखा यहाँ पे दोनों इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, हेंस प्रूव्ड। चलिए उसके बाद आता है सिंप्लीफिकेशन पे, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने हैं 4 रेशनल नंबर्स। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम 6th पार्ट। चलिए तो ये हमारे पास 13/25 मल्टीप्लाई बाय -5/39 मल्टीप्लाई बाय 2/11 मल्टीप्लाई बाय 22/10। 11 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से करेंगे ये 5 टाइम्स, 5 से 5 कैंसिल आउट, 13 3 39, और कुछ बचा है नहीं। सो ऊपर देखेंगे तो पास हमारे पास क्या बचा, दैट इज -2/75, दैट इज योर आंसर। ओके, अब देखिए जब भी किसी पावर -1 होती है इसका मतलब क्या होता है कि हम इसको रेसिप्रोकल करना चाहते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन 5th पार्ट। सो देखिए यहाँ पर है 4/-9 तो हो जाएगा -9/4 मल्टीप्लाई, अब इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो दिस इज 18/16। ओके, देन वी आर हैविंग 9, यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या, 2 2 2 9 9 × 9 × 9 करेंगे, so we are having 729 sin is of minus and 16 2 32। This is your answer। चलिए अब आ जाते उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर, fill in the blanks and state the name of the property। अब देखिए यहाँ पर है प्रॉपर्टी रेशियो नंबर की, जब भी हम किसी भी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करते हैं यू विल हैव द आंसर 0। यहाँ पे -6/17 इससे मल्टीप्लाई इससे करेंगे, देन उसके बाद इन दोनों मल्टीप्लाई होंगे, दैट इज -6/11, 17 × 3/5। ओके, चलिए इतना करने के बाद उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, राइट ट्रू एंड फॉल्स। सो अब यहाँ पर देख लेते हैं हम सेकेंड पार्ट, -1 × a is positive if a is negative,
अगर ये नेगेटिव में होगा तो ये आंसर पॉजिटिव में आएगा। आप बोलेंगे यस सर, दिस इज ट्रू। ओके सही, यहाँ पे आता है नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। क्या आप एक छोटी सी प्रॉपर्टी कि अगर आप किसी भी रेशन को डिवाइड कर रहे हैं तो डिवीजन के बाद जो रेशनल नंबर है वो हमेशा क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। जैसे प्रॉपर्टी वन, if p by q and r by s are two rational numbers where s r by s is not equals to 0, then p by q r by s is always a rational number। जब भी आप किसी भी रेशनल नंबर को किसी भी रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे यू विल ऑलवेज हैव अ रेशनल नंबर। In property 2, for any rational number p by q divided by 1 करेंगे, we are having the same rational number, और -1 से करेंगे then our sign is changed only। and अब सेम रेशियो नंबर को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे देन वी आर हैविंग 1 एज अ आंसर। ओके सो इसी के साथ आता है हम अपनी एक्सरसाइज दैट इज 4.6 पर। तो यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन, चलिए फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। दिस इज -8 बाय 30, ये मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इज 52 बाय 5। तो 13 4 52 और तो कुछ नहीं है, नहीं। So this will become 8 4s are 32 and this is minus and this is 5. That is your answer. Okay. चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks। अगर हम सेम रेशियो नंबर से डिवाइड करेंगे सो वी आर हैविंग 1 एज अ आंसर। उसके बाद ये ट्रू फॉल्स है तो हम बेसिकली प्रूफ भी कर चुके हैं। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। So by what rational number should -9 by 11 be multiplied to get this? तो मैं इस नंबर की किससे मल्टीप्लाई करूं जो मेरे पास क्या आ जाए 27 बाय 55। अभी मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ओके तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 11 5 55, 9 3 27। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, दिस इज प्लस, सो दिस इज 3 बाय 5 एज आंसर। ओके चलिए उसके बाद हमारा टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।